काम करेंगे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो की प्रेस के ऊपर, जो आपने शुरू की क्लासेस में क्वेश्चन किया था कि यूज़र जो है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ इंटर कर सके या न्यूमेरिक इंटर ना कर सके, तो हम यूज़र को कैसे बाउंड करेंगे कि वो कौन सी चीज़ इंटर कर सके और कौन सी चीज़ इंटर ना कर सके। इसके लिए सबसे पहले हम एक फॉर्म लेंगे, ठीक है, एक नया विंडो फॉर्म बनाएंगे, क्योंकि जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में करते आ रहे हैं कि हर काम के लिए एक नया फॉर्म बना रहे हैं ताकि हमें वो काम ढूंढने में आसानी हो, वो काम हमने कहाँ पे किया। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ FRM की प्रेस, ठीक है जी। ये की प्रेस से रिलेटेड हमारा इस पे काम आ जाएगा। FRM की प्रेस का हमने एक फॉर्म ले लिया। इस फॉर्म की सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाके मैं इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट चेंज कर दिया हमने, ये हो गया की प्रेस। अब इस फॉर्म को हमने अपने मेन फॉर्म में भी देना है कि जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेन फॉर्म से हम इसे कॉल भी करेंगे, की प्रेस। और इन दोनों के दरमियान में हम एक सेपरेटर डाल देते हैं। कॉल करने के लिए हम इसका कोड लिखेंगे जो इससे पहले भी हम करते आ रहे हैं, तो मैं उसी कोड को कॉपी करूँगा नीचे और जस्ट फॉर्म जो है हमारे पास उसको मैं की प्रेस, कंट्रोल और एंटर जब आप प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है कंप्लीट वर्ड। ये आपका जो वर्ड आप लिख रहे हैं उसको कंप्लीट करेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। कॉपी एंड देन पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक हो गया। मेन फॉर्म का काम ख़त्म, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, आज हम उठाते हैं एक लेबल। लेबल की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम अमूमन फॉल्स करते हैं ऑटो साइज, और सेकंड वन टेक्स्ट अलाइनमेंट, उसकी हम सेंटर दे देते हैं और लेबल में दे देते हैं जी इंटर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ कहाँ यूज़ होती है, एज के लिए, और इसी तरह आप कोई भी ऐसे न्यूमेरिक फ़ोन नंबर है, ठीक है। अगर आप डेट टाइम के लिए टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करें तो उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे सकते हैं। सेकंड मैंने ले लिया इसके साथ टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, इसका और इसका हम साइज़ बराबर करते हैं। वर्टिकल हमने हाइट इसकी बराबर करनी है और इसको सेंटर लाइन करनी है। उसके बाद कॉपी किया मैंने, एक और कंट्रोल बना लिया और इसमें हमने दे दिया एंटर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, एंटर नॉन न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब फर्स्ट जो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है इसमें हम यूज़र से सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे और इससे यूज़र से सिर्फ नॉन न्यूमेरिक, कि विदाउट न्यूमेरिक के अलावा जो भी वैल्यूज़ हैं वो यूज़र यहाँ पे एंटर कर सके। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ हों, हर की का अपना एक आस्की कोड होता है। और अगर स्मॉल ए है तो उसका आस्की कोड डिफरेंट होगा, कैपिटल ए है तो उसका आस्की कोड मुख्तलिफ होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि आस्की कोड्स कैसे लिए जाएंगे, ठीक है जी। आस्की कोड के लिए हम एक और मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र जो भी चीज़ लिखे उसका आस्की कोड हमारे पास आ जाए। कहाँ पे आ जाए, इसी के साथ हम एक लेबल दे देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे। और इस लेबल का मैं नेम दे देता हूँ ASCII आस्की कोड, ठीक है जी। जो भी आस्की कोड होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और इस लेबल को मैं इसके सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है, एज अलाइन सेंटर। अच्छा, तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। यहाँ पे यूज़र न्यूमेरिक वैल्यू इंटर कर सके, यहाँ पे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, और यहाँ पे वो जो भी इंटर करे उसका आस्की कोड हमारे पास इस लेबल में आ जाए। तो सबसे पहले मैं इस लेबल का जो नेम है वो चेंज करता हूँ, LBL
ASCII, ठीक है, क्योंकि इसको हमने कोडिंग में यूज़ करना है तो इसलिए मैंने इसका नेम चेंज कर दिया। और सबसे पहला जो हमारा आ गया, इसको मैं दे देता हूँ TXT न्यूमेरिक और TXT नॉन न्यूमेरिक, और इसको हम दे देते हैं TXT ASCII, ठीक है। अब जो भी चीज़ इसमें लिखी जाए तो वो जब कोई भी की इस पे रख के प्रेस करेगा यूज़र, जैसे कि हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे आप कुछ भी जब टाइप करते हैं तो इसका की प्रेस, की डाउन और की अप, की से रिलेटेड जितने इवेंट हैं वो फायर होते हैं, ठीक है। तो यूज़र ने जब ए डाला तो इट्स मीन्स कि यूज़र ने ए प्रेस किया टेक्स्ट बॉक्स के इस इवेंट में, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स में ए प्रेस हुआ, इसका मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स ASCII का की प्रेस इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हम इसका टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट बनाएंगे। कौन सा इवेंट? की प्रेस का। कौन सा इवेंट? की प्रेस का, कि जो भी की प्रेस हो वो हमें ये बताए, हमसे इजाज़त लेके आगे जाए कि उस की का मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ये इवेंट तब फायर होगा, प्राइवेट सब से एंड सब का जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एक ब्लॉक बनता है किसी भी इवेंट का, तो ये इवेंट तब फायर होगा जब भी यूज़र कोई भी की प्रेस करेगा। कहाँ पे प्रेस करेगा? टेक्स्ट बॉक्स में। जब भी कोई की प्रेस होगी, नीचे उसकी डेफिनेशन आप देख लें, अकर्स व्हेन अ की इज प्रेस्ड व्हाइल द कंट्रोल हैज़ फोकस। जब इस कंट्रोल पे फोकस होगा, किस पे? जब इस टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस होगा और कोई भी यूज़र कोई भी की प्रेस करेगा तो ये इवेंट फायर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे कहते हैं जो मी डॉट और हमारे पास LBL ASCII है उसके टेक्स्ट में आ जाए क्या चीज़? ASCII आ जाए। किस चीज़ की ASCII आ जाए? ई क्या चीज़ है? अब यहाँ पे आप दूसरा पैरामीटर देखें, पहला पैरामीटर है हमारे पास सेंडर का एज ऑब्जेक्ट और दूसरा पैरामीटर है ई एज की प्रेस इवेंट आर्गुमेंट। तो ये ई में क्या आ रही है? की। ये ई जो है वो की प्रेस के इवेंट को हैंडल कर रहा है। जो भी की आएगी वो किसको मिलेगी? ई को मिलेगी। मतलब ये जो सेकंड चीज़ होती है, पहले हमने सेंडर को कोडिंग में इस्तेमाल किया, पढ़ा। सेंडर में आपका क्या जाता है? ऑब्जेक्ट जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट, बटन है, कम्बो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपने हैंडल में यूज़ किया हुआ है वो आपका जाता है सेंडर में, और उसका जो इवेंट है वो जाता है ई में। इवेंट जो है वो ई में जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ASCII में कन्वर्ट करो, ठीक है। मैंने ASCII का फंक्शन कॉल किया, ASCII में कन्वर्ट करो क्या चीज़? ये हमें कह रहा है स्ट्रिंग एज अ कैरेक्टर। उसको किस में लेगा? स्ट्रिंग में लेगा, किसी भी कैरेक्टर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर देनी है, कोई भी कैरेक्टर जो है वो हमने देना है, और यहाँ पे रिटर्न करेगा उसकी इंटीजर वैल्यू, उसका ASCII कोड। तो रिक्वायर्ड नीचे है एनी वैलिड कैरेक्टर और स्ट्रिंग एज एक्सप्रेशन, मतलब इसका ये जो बोल्ड आपको नज़र आ रहा है ये इसका एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग आप डाल सकते हैं। इफ स्ट्रिंग इज अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर इनपुट। अगर आप यहाँ पे ABC XYZ एक लंबी कहानी लिख दें तो वो क्या करेगा? सिर्फ जो पहला कैरेक्टर होगा उसको उठाएगा, और अगर स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, नो कैरेक्टर है, तो फिर एक एरर अकर होगा। अगर आप कुछ भी नहीं देते हैं, नल देंगे, तो एक एरर अकर होगा। तो यहाँ पे हमने उसको ई डॉट जैसे ही मैंने ई डॉट प्रेस किया तो ई के अंदर ये उसकी प्रॉपर्टी लिस्ट आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ई में है की कैरेक्टर। तो की कैरेक्टर एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हमें क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये आपको बताएगा गेट और सेट द कैरेक्टर करस्पॉन्डिंग द की प्रेस्ड, जो की प्रेस्ड हुई है वो। तो ई डॉट की कैरेक्टर मैंने यहाँ पे इसको दे दिया कि ये क्या करे कि जो LBL ASCII है उसके टेक्स्ट में डाल दे जो भी की प्रेस हुई है उस की का ASCII कोड। एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं।
यहाँ पे मैं डालता हूँ A। अब मैंने स्मॉल a डाला तो 97, कैपिटल A डाला तो उसकी आस्की क्या है 65 है। फिर इसी तरह B, कैपिटल B, ठीक है। तो हर एक का आस्की कोड मुझे देगा। मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो बैक स्पेस का 8 आस्की कोड है। स्पेस प्रेस किया, स्पेस के लिए 32, एंटर प्रेस किया, एंटर के लिए 13, ठीक है। तो हर की का आपको कोड बता रहा है कि कौन सी की का क्या कोड है, ठीक है। एंटर के लिए 13 है, बैक स्पेस के लिए 8 है, स्पेस के लिए 32 है, और बाकी जितनी भी हमारी कीज हैं उनके कोड हमें बता रहा है। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये हमारे पास आ गया कीबोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर कि कीबोर्ड में किस किस की के नीचे कौन सी आस्की एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हम आते हैं कि यूज़र जो है, इसका टैब ऑर्डर भी सेट कर लें। यूज़र जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सके, ठीक है। यूज़र जो है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सके। अच्छा, इसके लिए हम इस टेक्स्ट बॉक्स का क्या करेंगे, की प्रेस इवेंट बनाएंगे। सिर्फ ये जो हमारा टेक्स्ट न्यूमेरिक है तो इसमें हमने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करवानी है, तो इसका हम की प्रेस का इवेंट क्रिएट करेंगे। की प्रेस पे आके मैंने डबल क्लिक किया तो हमारे पास पहला जो था वो TXT आस्की की प्रेस है, सेकंड जो है TXT न्यूमेरिक की प्रेस का इवेंट हमने बना लिया। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब मैं सबसे टॉप पे आता हूँ अपनी पब्लिक क्लास के नीचे। पब्लिक क्लास के नीचे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। वेरिएबल का तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ, डिम स्पेस, उसके बाद मैं लिखता हूँ num str एज अ स्ट्रिंग इक्वल टू, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक वैल्यू देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर। तो स्ट्रिंग के लिए आपको डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू देते हैं वो एज ए स्ट्रिंग काउंट होती है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू देने के लिए आपको डबल कोट की ज़रूरत पड़ती है। इसकी टाइप स्ट्रिंग आ गई, एज इसका कीवर्ड है और डिम भी इसका कीवर्ड है जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से एक नाम दे दिया नम स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने इसे कहा जो TXT न्यूमेरिक है उस पर जब की प्रेस करे यूज़र तो ये चेक करे इफ़ नम स्ट्रिंग, जो हमारे पास नम स्ट्रिंग है, डॉट इंडेक्स ऑफ, उसमें से क्या करो, ढूंढो। जो हम पहले इंडेक्स ऑफ पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ ढूंढो, पहले हमने डॉट का काम किया था कैलकुलेटर में। अगर डॉट ऑलरेडी मौजूद है तो उसको नहीं डालना। अब हम ये करेंगे इंडेक्स ऑफ, उसमें से ढूंढो ई डॉट की कैरेक्टर। इस स्ट्रिंग में से ये जो ई है इसके अंदर जो भी यूज़र ने की प्रेस की है उस की को ढूंढो, किस में से, नम स्ट्रिंग में से। अगर वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब इसमें से नहीं है, लेस देन 0 मीन्स इसमें से नहीं मिली हमें। अगर जो भी यूज़र ने की प्रेस की उस की को ढूंढो, उसका इंडेक्स तलाश करो, किसके अंदर, नम स्ट्रिंग के अंदर। अगर वो इंडेक्स लेस देन 0 है, जब इसको इसमें से वो चीज़ नहीं मिलेगी तो इंडेक्स ऑफ जो है वो -1 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, -1। तो मैंने इसे कहा लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो देन आप क्या करो, ई डॉट हैंडल, उसको हैंडल कर दो। हैंडल एक बुलियन है, गेटर सेट द वैल्यू इंडिकेट्स वेदर द की प्रेस्ड इवेंट्स वाज हैंडल्ड। इसको हैंडल कर दो इक्वल टू ट्रू। ट्रू मीन्स कि किल कर दो। किस चीज़ को किल कर दो, अगर न्यूमेरिक के अलावा कोई भी वैल्यू यूज़र प्रेस करे तो उसको हैंडल कर लो, किल कर दो, ठीक है, कि वो प्रेस नहीं होनी चाहिए, ताकि वो प्रेस ना होने पाए। न्यूमेरिक में मैं ABC डाल रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिक डाल रहा हूँ तो कोई भी न्यूमेरिक। अब इसमें एक फॉल्ट हो रहा है कि बैक स्पेस भी काम नहीं कर रहा, स्पेस भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। बैक स्पेस तो बहुत ज़रूरी है, वो कम से कम होना चाहिए। स्पेस ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बैक स्पेस बहुत ज़रूरी है। गलत एंट्री भी तो हो सकती है ना, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको कट करूँ सेलेक्ट करके तो देन, या डिलीट करूँ देन, तो इसमें से जा रही है। लेकिन जब मैंने 22 डाल दिया, मुझे याद है 21 डालना था, तो ये बैक स्पेस नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम बैक स्पेस के लिए क्या करेंगे, बैक स्पेस की आस्की थी 8,
बैक स्पेस की जो आस्की थी वो क्या थी? 8 थी। यहाँ पे मैं इसे आता हूँ, इसे कहता हूँ नॉट, इफ नॉट, क्योंकि ये काम जो हमने किया हुआ है ये किल वाला किया हुआ है कि मार दो, उस की को ख़त्म कर दो। तो यहाँ पे मैं इसे दूंगा अगर वो की बैक स्पेस नहीं है तो देन, ठीक है, बैक स्पेस नहीं है और जो न्यूमेरिक के अलावा कोई हो रहा है तो उसको मार दो, ठीक है। तो मैं इसे दूंगा नॉट आस्की ऑफ ई डॉट की कैरेक्टर इक्वल टू 8 एंड अगर वो 8 के बराबर नहीं है, क्या चीज? आस्की, किसका? जो भी की यूजर ने प्रेस की है उसका आस्की कोड अगर 8 के बराबर नहीं है और जो यूजर ने प्रेस किया वो नम स्ट्रिंग के अलावा हो, 0 to 9 के अलावा हो, या यूजर ने ऐसी की प्रेस की हो जिसका आस्की कोड 8 के बराबर हो, तो देन उसको किल कर दो, तो अब ये क्या करेगा? अगर बैक स्पेस आ रहा होगा तो उसको किल नहीं करेगा, न्यूमेरिक आ रहा होगा तो उसको किल नहीं करेगा। न्यूमेरिक और बैक स्पेस के अलावा कोई भी चीज़ आएगी उसको किल कर देगा। समझ आ गई? ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। ये देखें, अब मैंने 44 कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज़ परफॉर्म हो रही है, हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट साइज में लेके आते हैं। देखें, अब मैंने ए प्रेस किया, ए जो है उसकी आस्की कोड 8 नहीं है ना, उसकी आस्की कोड 8 नहीं है और वो इस नम स्ट्रिंग में भी मौजूद नहीं है, तो इसने क्या किया? ट्रू कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। लेस देन 0 आया। अगर मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूं तो उसकी आस्की कोड क्या है? 8 है। तो यहाँ पे हमने ये कहा हुआ 8 के बराबर ना हो, 8 के बराबर ना हो और साथ में एक और कंडीशन भी है कि वो इस स्ट्रिंग में भी मौजूद ना हो। अगर मैं 0, 1 या 2 या कोई भी न्यूमेरिक प्रेस करता हूं तो वो 8 के बराबर तो नहीं है, लेकिन इस नम स्ट्रिंग के तो मौजूद है ना, ठीक है। तो दोनों कंडीशन जो है वो फिर एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ तक समझ आ गई? एक तरीकाकार तो इसका ये हो। दूसरा तरीकाकार, मैं इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट करने के बाद कॉपी करके नीचे ले आते हैं इसकी, यहाँ पे लाके इसको ओपन कर देते हैं और यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, इफ की कैरेक्टर। अब की कैरेक्टर जो है वो हमें क्या रिटर्न करता है? कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ CHR जो है वो एक फंक्शन है जो किसी भी इंटीजर कोड को, कैरेक्टर कोड को किस में रिटर्न करता है? कैरेक्टर में रिटर्न करता है। ब्रैकेट डालता हूँ तो उसके बाद मैं देता हूँ कीज डॉट बैक, कीज डॉट बैक। तो बैक स्पेस का काम, बैक स्पेस की जो की है उसको बैक कहते हैं। की डॉट बैक ये हमें क्या रिटर्न कर रही है? 8। ये हमें क्या रिटर्न कर रही है? 8। ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। सेम वही काम, ठीक हो गया जी, सेम वही काम। फर्क क्या है कि पहले हमने यहाँ पे आस्की लिखा और आगे उसका डायरेक्ट 8 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे आस्की में कन्वर्ट नहीं करता हूँ, सिंपल लिखता हूँ ई डॉट की कैरेक्टर। अब ये की कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर को मैं कैरेक्टर के साथ ही जोड़ूंगा ना, कि यहाँ पे कैरेक्टर आया बैक स्पेस और यहाँ पे भी कैरेक्टर जो है वो बैक स्पेस आए, फिर पीछे मैंने दिया नॉट अगर नहीं हो, ठीक है। तो जिस चीज़ को बचाना है फिर इसको भी उसी कंडीशन में लेके आना है। तो ये जो बैक है हमारे पास, ये हमें रिटर्न करता है 8 वैल्यू। तो यहाँ पे ये इंटीजर रिटर्न करता है, न्यूमेरिक वैल्यू, और जबकि यहाँ पे ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर और न्यूमेरिक को हम आपस में इक्वल नहीं कर सकते, यहाँ पे इक्वल नहीं कर सकते, ठीक है। $1 1 रुपये के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। या तो उस सीक्वेंस में लेके आओ। फिर मैंने क्या किया, कैरेक्टर को, सॉरी, इस की डॉट बैक को किस में कन्वर्ट किया? कैरेक्टर में कन्वर्ट किया और उसको कैरेक्टर के इक्वल किया, ठीक है। और इधर हाँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, बैक की जगह 8 लिखा और कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट कर दिया,
यहाँ पे कैरेक्टर लिखा और बैक को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, काम एक ही है लेकिन घुमा के थोड़ा सा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि यूज़र इधर ये फिगर बाउंड भी हो सकते हैं, 15 या 20 या 2 या 4। बिल्कुल आप बाउंड भी कर सकते हैं, मतलब 10 फिगर देने, उससे ज़्यादा ना लिखें, 10 से ज़्यादा इसमें ना लिखने हो। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स की ये प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में मैं कर देता हूँ 5। ठीक है, तो यूज़र 5 कैरेक्टर से ज़्यादा इनपुट नहीं कर सकेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, जब आप प्रेस करेंगे तो वो आपको एक बीप देगा। ठीक हो गया जी? ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कि यूज़र यहाँ पे न्यूमेरिक के अलावा बाकी सब चीज़ें इंटर कर सके। तो अब हमें इसमें काम करना है इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का हम इवेंट जनरेट करेंगे की प्रेस का। ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया की प्रेस का, नॉन न्यूमेरिक की प्रेस का। यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो हमने पिछले इवेंट में किया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ जो हमारे पास नम स्ट्रिंग है डॉट इंडेक्स ऑफ, किस चीज़ का इंडेक्स ऑफ, ई डॉट की कैरेक्टर का, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अगर बाकी मैं इवेंट्स को बंद करता हूँ ताकि हमें वो नम स्ट्रिंग क्लियर नज़र आए। नम स्ट्रिंग में इस वक्त मौजूद है 0 to 9, और अगर की कैरेक्टर में 0 1 2 3 या 9 तक कोई भी कैरेक्टर आएगा तो जो इंडेक्स ऑफ है ये इंटीजर जो रिटर्न करेगा वो ग्रेटर देन -1 होगा। इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं और ग्रेटर देन -1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 जो है वो -1 से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब ये काम भी हम कर सकते हैं, एक दूसरी कंडीशन में -1 से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखना है ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू। क्या कर दो, अगर न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए तो उसको किल कर दो। अब हम नॉन न्यूमेरिक पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, ठीक है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू को इंटर नहीं करेगा। अल्फ़ाबेट स्पेस बैक स्पेस स्पेशल कैरेक्टर जो कुछ आप देना चाहें वो सब कुछ लिखे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को हमने बंद किया है तो न्यूमेरिक वैल्यू इंटर नहीं होगी। ठीक हो गया जी? अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ और है, हमने अभी तक जितनी भी इफ़ के हवाले से जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें इफ़ के साथ एंड इफ़ आता है। शुरू के लेक्चर्स में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एक होता है सिंगल लाइन इफ़, सिंगल लाइन के एक ही लाइन में यहीं से इफ़ स्टार्ट हो रही हो और इसी लाइन में ख़त्म हो जाए, उसके साथ एंड इफ़ का इस्तेमाल नहीं होता। तो सिंगल लाइन इफ़ तब आती है जब आपकी जो स्टेटमेंट है, जो इफ़ और एंड इफ़ के दरमियान में लिखी जाती है उसको स्टेटमेंट कहते हैं। जितने भी लाइन ऑफ कोड्स हैं स्टेटमेंट है, अगर ये सिंगल लाइन हो तो फिर हम एंड इफ़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो दोनों काम जो -1 वाला था और सिंगल लाइन इफ़ वाला था वो अभी हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और फर्स्ट जो हमारा कोड है इसको मैं कमेंट करके यहाँ पे ज़ीरो की जगह -1 कर देता हूँ। ग्रेटर देन -1 से मुराद है या तो वो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, या 0 के बराबर या 0 से बड़ा। ग्रेटर देन -1 का मतलब भी वही है कि या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो सेम वही काम यहाँ पे न्यूमेरिक देखें इंटर नहीं होगा, बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं स्पेस स्पेशल कैरेक्टर बैक स्पेस जो भी आप चीज़ डाल सिर्फ न्यूमेरिक बंद। ठीक है, सिर्फ हमने न्यूमेरिक को बंद कर दिया यहाँ पे। ठीक है जी? अच्छा, अब थर्ड चीज़ आ गई हमारे पास सिंगल लाइन इफ़। यहाँ पे भी हम सिंगल लाइन इफ़ का इस्तेमाल, इस इवेंट पे भी हम सिंगल लाइन इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो एक ही लाइन में है। यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट है वो
एक ही लाइन पे है, तो इन दोनों को हम सिंगल लाइन इफ़ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से मैं इनको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको हम अनकमिट करते हैं, और ये जो लाइन है हमारे पास, इस लाइन को मैं उठा के देन के बाद एक स्पेस दे के देन के बाद डाल देता हूँ। अब जैसे ही देखें मैंने देन के बाद उस चीज़ को डाला तो हमारे पास एंड इफ़ का एरर आ गया, तो एंड इफ़ को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, तो ये होगी सिंगल लाइन इफ़। सिंगल लाइन इफ़ में ये स्टार्ट होगी और इसका देन होगा, डेट्स इट। बीच में आप जो भी कंडीशन डालें, नॉट, एंड, और, इज़, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो जो मर्ज़ी आप डालें, और इसका एंड इफ़ नहीं होगा, ठीक है जी। यहाँ पे भी हम इसको कमेंट करते हैं, और नेक्स्ट लाइन में ये दो लाइंस हम कॉपी कर लेते हैं। अनकमिट करने के बाद यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ, तो ये लाइन हमारे पास ऊपर आ गई, ई डॉट हैंडल, ठीक है। तो इसमें भी इफ़ एंड इफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इसकी स्टेटमेंट है, मतलब इसमें एक ही एक्सप्रेशन है और एक ही इसमें स्टेटमेंट है। इसमें हम एल्स, इफ़, एल्स फलाना वो काम मुश्किल होगा, ठीक है जी। सेम उसी तरह न्यूमेरिक वैल्यू और अल्फ़ाबेट नहीं आएंगे, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएंगी, और ये एज इट इज़ आज की कोड के लिए, ठीक हो गई जी। यहाँ पे कहानी कोई उसके साथ ही सर वो जो टेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट लिखे और ये कैपिटल लिखे, जो द प्रॉपर्टीज है कैपिटल लिखे। मैं आप ये चाहते हैं कि सिर्फ कैपिटल टेक्स्ट लिखे, छोटा ना लिखे, ठीक है। तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी में आए, टेक्स्ट बॉक्स की, यहाँ पे इसका होगा कैरेक्टर केसिंग। कैरेक्टर केसिंग आप कहते हैं अपर हो जाए, तो यहाँ पे सिर्फ वो कैपिटल लिखेगा। जो भी आप लिखेंगे, छोटा भी लिखेंगे तो उसको वो कैपिटल कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं स्मॉल ए लिख रहा हूँ तो वो उसको कैपिटल ए ही लिखेगा, शिफ्ट प्रेस करके भी, ठीक है, कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके भी। आप छोटा भी लिखेंगे तो करेगा उसको कैपिटल ए, ठीक है, वो उसको अपर केसिंग में कर देगा। अगर आप इसी को कैरेक्टर केसिंग लोअर कर देंगे प्रॉपर्टी से, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी से, तो आप अगर कैपिटल भी लिखना चाहेंगे तो वो लोअर लिखेगा। नॉर्मल में आप जैसा लिखेंगे, आप कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल करेगा, आप लोअर लिखेंगे तो उसको लोअर केस में लेके आएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ तक इस चीज़ की समझ आ गई, ई की समझ आ गई। ये ई क्या है, मतलब दो हमारे पास पैरामीटर होते हैं किसी भी इवेंट के अंदर। पहला जो है वो एज अ सेंडर होता है, और सेकंड वन जो है वो एज अ उसका इवेंट होता है, ठीक है। सेंडर में जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट में हमारे पास सेंडर का ऑब्जेक्ट आ गया, और सेकंड जो हमारा ई बनेगा, ई में उसका इवेंट आ जाएगा। जैसे कि आपने हैंडल में दो चीज़ें लगाई हैं, एक उसका ऑब्जेक्ट है जो भी आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास जो भी इवेंट है, ठीक। क्लियर हो गया। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी, एक वेरिएबल लिया न्यूमेरिक का, सबसे पहले हमने काम किया आस्की उठा लिए, पूरे कीबोर्ड के कौन कौन से की से हमें कौन सा आस्की कोड आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि एक न्यूमेरिक लिया, न्यूमेरिक के लिए हमने एक स्ट्रिंग ले ली, और उस स्ट्रिंग को हमने चेक कर लिया कि आया कि इस स्ट्रिंग में जो कीबोर्ड से वैल्यू आ रही है वो लेस देन 0 इंडेक्स उसकी जो पोजीशन है, इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स ऑफ उसकी जो पोजीशन है लेस देन 0 मीन्स कि उसे ना मिले, जो कैरेक्टर इसमें से उसे ना मिले उसको वो ट्रू कर दे, हैंडल को मीन्स उस वैल्यू को की कैरेक्टर को किल कर दे। फिर हमने साथ में बैक स्पेस का ऐड किया, फिर बैक स्पेस के दो तरीक़ेकार थे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हमने हेर फेर किया था कि हम की कैरेक्टर को आस्की में कन्वर्ट करके आस्की से उसको कैलकुलेट करवा लें, ठीक है, इक्वल करवा लें, या की कैरेक्टर को एज इट इज़ रहने दें और जो हमारे पास कीबोर्ड से बैक की आ रही है उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करवा लें, ठीक है, सही हो गया। फिर हमने सिंगल लाइन एफ पढ़ी, वही काम सिंगल लाइन एफ के तहत कर लिया। फिर इसी तरह हमने नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कि अगर ई डॉट की कैरेक्टर जो आ रहा है कीबोर्ड से वो इस स्ट्रिंग में अगर मिल जाए, यूज़र को प्रोग्राम को इंडेक्स ऑफ को मिल जाए, इंडेक्स ऑफ करते हुए इस नम स्ट्रिंग में से ढूंढे क्या चीज़, ई डॉट की कैरेक्टर जो कीबोर्ड से आ रहा है, अगर वो मिल जाए मीन्स ग्रेटर देन 0 तो देन उसको किल कर दो, मीन्स के न्यूमेरिक वैल्यू को।
फिर यही ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन -1 भी कर सकते हैं। फिर इसी को हमने सिंगल लाइन इफ में भी कर लिया। फिर दो चीज़ें थी, एक ऑब्जेक्ट था और एक हमारे पास इवेंट था। तो सेंडर में ऑब्जेक्ट आता है, ई में हमारा इवेंट आता है। ये ऑब्जेक्ट जो है ये सेंडर में जाएगा, ये जो है की प्रेस का जो इवेंट है वो ई में जाएगा। ठीक हो गया जी। तो सर इसमें जो आपने पहले बात की थी न्यूमेरिक और उसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में ऐसा कि उसमें स्पेस देना भी पड़ता है। स्पेस की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो स्पेस का की कैरेक्टर हमारे पास क्या है 32। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद हम ऐड कर देंगे एंड, फिर एंड होगा। ठीक है, एंड हमारा लग गया हुआ। ठीक है, सॉरी एंड से पहले आप एक और चीज़ डाल देंगे नॉट। ठीक है, नॉट स्पेस आस्की ई डॉट की करेक्ट एंड नॉट इक्वल टू एंड, यही कर देंगे सर, ये चीज़ ये नॉट इक्वल टू, आखिर में आपने 32 लगा देना है और इन दोनों के दरमियान में भी एक एंड का साइन आ जाएगा। एंड इन दोनों के यहाँ पे भी एंड, और इसी चीज़ को उठा के आप 32 कर दें। एक तरीकाकार तो ये है, ठीक है, कि यहाँ पे आप 32 ऐड कर दें। एक तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप स्पेस दे दें। स्पेस भी है उसमें। ठीक है, सिंपल सी कहानी। यहाँ पे आप अगर डॉट देंगे तो वो डॉट भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ये जब अमाउंट लिखनी हो तो वो भी इसी टेक्स्ट में इसी तरह ही आएगी। इसी तरह भी कर सकते हैं अमाउंट के लिए भी, कि अमाउंट वो इस न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ डाले। एज में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है, जहाँ जहाँ पे आपकी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू आ सकती है उसको आपने कंट्रोल कर लेना है कि यूज़र सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू डाल सके, उसके अलावा और कोई वैल्यू ना डाल सके। ठीक है, फिर अमाउंट में आपको इंडेक्स ऑफ के साथ ये भी चीज़ चेक करनी होगी कि ऑलरेडी उसमें डॉट जो है वो डला है या नहीं डला, जो हमने कैलकुलेटर में काम किया था। क्योंकि पॉइंट्स जो है वो जो हमारे पास करेंसी आती है, करेंसी में एक पॉइंट यूज़ होगा, मीन्स आप कहते हैं 50.25। ठीक है, तो अगेन पॉइंट नहीं आ सकता उसमें। ठीक है, तो फिर उसके लिए आपने इंडेक्स ऑफ का जो हमने कैलकुलेटर में काम किया था उसको भी आप साथ में ऐड ऑन करेंगे कि अगर पहले तो ये देखें कि उसमें कैरेक्टर ऑलरेडी डॉट मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं है तो डॉट उसमें डाल दे, लेकिन साथ में फिर ये भी देखना है कि सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही हो, दूसरी वैल्यू ना हो। ठीक है, तो ये काम और वो काम आप कंबाइन करके दे देंगे कि जो यहाँ पे आप न्यूमेरिक का काम कर रहे थे और कैलकुलेटर में हमने डॉट का काम किया था, तो उन दोनों को आप कंबाइन करके कर दें। ठीक होगी जी कहानी? ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? मसला परेशानी कोई चीज़ ऐसी? तो इसमें नीचे जो है इसको भी इसी तरह ऐड करेंगे जो की बैक का आपने। हाँ, यहाँ पे भी ऐड करेंगे, या तो सिंपल सा तरीका है, इसमें आप एक स्पेस दे दें तो जानी छूट जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन रिलेटेड की प्रेस से रिलेटेड?